खुश हैं हराम, खुश हैं हराम मुफ्तखोरी के हलवे चाट कर, जूता खरीद लेते हैं महंगा, चमचे अक्सर तलवे चाट कर। प्यारे दोस्तों नमस्कार, प्यारे बच्चों आप सभी को भी नमस्कार। काम की बात बताने जा रहा हूं। देखिए, पढ़ाई की बात तो हर रोज बताता हूं, आज कुछ दुनियादारी की बात सीख लीजिए। एक किस्म के प्राणी होते हैं चमचे। चमचे मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो लोग बटरिंग करते हैं, मस्का लगाना तो जानते ही होंगे, आप भी अपने टीचर्स को मस्का लगाते हैं कि सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मतलब आदतें होती हैं, इसको डेवलप मत कीजिए। इफ यू वॉन्ट टू प्रेज समबडी, अगर किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो सही कीजिए, मतलब जेन्युइन हो तभी कीजिए। ऐसे ही चलते फिरते किसी को भी मतलब खुश कर दिया, किसी को भी कुछ बोल दिया, तो इस प्रकार की आदतें मत डेवलप कीजिए, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि ये बहुत क्या है, नुकसानदायक है। कहा जाता है ये दुनिया बाजार गद्दारों की है साहब, ये दुनिया बाजार गद्दारों की है साहब। हुनर के नहीं यहाँ चापलूसी के चमचे चलते हैं, हुनर के नहीं यहाँ चापलूसी के सिक्के चलते हैं। समझ पाए? तो कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है कि यदि आप चापलूस हैं तो आप मतलब प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन प्रेम ज्ञान यह कहता है कि आप यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे रह जाएंगे। केवल 1 या 2 साल आपको लगेगा कि हाँ मैं चापलूस बनकर मैं तो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा हूं, बट दिस विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम। आपकी जिंदगी भर ये काम नहीं आएगी। तो यदि आप चमचागिरी करते हैं, यदि आप बटरिंग करते हैं, अनावश्यक ही बॉस को खुश करने के लिए बटरिंग करते हैं, चमचागिरी करते हैं, तो छोड़ दीजिए। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो इसी पर होने वाला है, तो ध्यान से बने रहिए वीडियो के अंत तक। और देखिए मैं चमचों की 3 कैटेगरी बताऊंगा। चमचों की कितनी कैटेगरी बताऊंगा? 3 कैटेगरी। और चमचों की धो धोकर बजाऊंगा। चमचों क्या करूंगा? धो धोकर बजाऊंगा। ये इंटेंशनली नहीं है। यदि आप चमचे हैं, यदि आप तो नहीं, मेरे जो सारे दर्शक हैं हमारे जैसे ही दमदार हैं, फालतू की बात हम ना करते हैं ना बताते हैं। यदि कोई चमचाखोर है तो भाई उससे मैं हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? बिकॉज आप चमचे थे, चमचे हैं और चमचे ही रह जाएंगे। आप इसी के लायक हैं। यू डिजर्व फॉर दैट, यू डिजर्व, आप इसी के लायक हैं। यदि आप चमचे हैं तो आप धिक्कार के लायक हैं, और हम धिक्कार करते हैं, आपका बहिष्कार करते हैं। क्योंकि जो चमचे होते हैं दूसरों का हक का खा जाता है, कान भर के सारे नंबर खुद बना जाता है, बेचारा काम करे कोई और नंबर छाप जाए कोई और, बट दिस विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग लाइफ। ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है आपकी दुकानदारी। तो प्यारे बच्चों आप सीख लीजिए क्या बताने वाला हूं। 3 कैटेगरी चमचों की बताऊंगा, 3 कैटेगरी चमचों की बताऊंगा, चमचों की धो धोकर बजाऊंगा। यदि कोई चमचा खोर सुन रहा हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे हाथ जोड़कर मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप चमचे हैं, चमचे थे और चमचे ही रहेंगे। तो यू डिजर्व फॉर दैट, आप उसी के लायक हैं। अपने YouTube चैनल पर जहां पर सच्ची बातें बताई जाती हैं, दुनिया से रिलेटेड जो सच्ची बातें होती हैं वही बताते हैं, सो दैट कि आपको कभी भी दुनिया में धोखा ना खाना पड़े। चमचों की 3 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी मैं डिस्कस करने वाला हूं, पहली कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। तो ये वो प्रकार के चमचे हैं फॉर ये कहेंगे साहब आज मेरी बीवी का बर्थडे है, साहब आज मेरी बीवी का बर्थडे है, बर्थडे आप मनाएंगे कि मैं ही मना लूं? किस प्रकार के चमचे हैं, इतने हद तक गिर जाएंगे कि उनको मतलब केवल प्रमोशन, पैसा से ही मतलब है। तो वो वही कहते हैं ना, चमचागिरी करना कोई आसान काम नहीं है, हुनर चाहिए,
आदमी से कुत्ता बनने के लिए। कुत्ते होते हैं ये, कुत्ते। तो ये कैटेगरी नंबर 1 है। कैटेगरी नंबर 2 देख लीजिए। कैटेगरी नंबर 2, साहब घर में लग रहा है कि आपका सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैं जाके भरवा दूं क्या आपका? अच्छा, पौधों को पानी देना है सर, मैं ही दे दूंगा। कार साफ करनी है सर, मैं ही कर दूंगा। सर बैंक में बिल भरना है, सब कुछ करना है सर, मैं ही कर दूंगा। तो ये इस प्रकार के कैटेगरी के बंदे हैं। तो मतलब बॉस को खुश करके रखते हैं, मतलब कुछ भी काम हो सर वो ऐसे कर रहा है, सर वो ऐसे कर रहा है। तो कुल मिला के इनका काम क्या होता है, जो छोटे मोटे बॉस के काम होते हैं ये इसी प्रकार के, ये जो छोटे मोटे कुत्ते टाइप के लोग होते हैं वही करते हैं। बॉस पकड़ लेता है, मालूम है इसको कि भाई इसको दाना डालता रहूंगा, इंसेंटिव इसका बना दूंगा, इसको ज़्यादा पैसा कर दूंगा, प्रमोशन करवा दूंगा। और हाँ, तो बॉस को जब इस प्रकार से कहते हैं तो बॉस भी कहता है कि भाई साहब मैं आपका सिलेंडर भरवा दूंगा। तो वो कहता है कितना अच्छा बंदा है तू, इस बार तेरी प्रमोशन पक्की है। तो उधर से वो कहता है सर लेकिन नंबर तो इस बार दीपक का है, नंबर तो इस बार जो भी है ABCD का है। तो बॉस मैं हूं कि तू है? भाई मैं करूंगा ना, तू क्यों टेंशन लेता है? साहब आप तो महान है, आपने जो कर दिया वो समझ लीजिए वही हो गया। तो मैं समझू ना पक्का है, बिल्कुल पक्का है, तू क्यों टेंशन लेता है? तो ये दूसरे प्रकार के चमचे हैं। इनको मतलब बॉस को इस प्रकार से पटा के रखेंगे कि भाई उनको लगेगा कि यही सबसे ज्यादा काम करने वाला बंदा है। ऑल दो कि और भी लोग होते हैं काम करते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट ये इस प्रकार के चमचे खोर ले जाते हैं। तीसरे प्रकार के कैटेगरी के बंदे ये चालू किस्म के बंदे होते हैं, मतलब ये बस अपना काम सिद्ध करेंगे, ज्यादा मतलब कह लीजिए कि उतने नहीं होते। जो कैटेगरी नंबर 1 था कि साहब मेरी बीवी का बर्थडे आप मनाएंगे कि मैं मना लूं, तो ये तीसरी कैटेगरी के बस ये कहेंगे साहब आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, साहब राम राम, आगे जाते राम राम, पीछे आते राम राम। अरे भाई कितनी बार नमस्ते करोगे, ठीक है। और मतलब इस प्रकार के जो बंदे होते हैं चालू टाइप के बंदे होते हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली कैटेगरी होती है इन चमचों की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मार्च का महीना है और चमचागिरी बिल्कुल जोरों पे होगी। ये जो कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, मुझे सबका मालूम है, मैं कर चुका हूं पहले ही 10-11 साल तक आई वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर, और मुझे मालूम है प्यारे बच्चों। तो जो एक्सपीरियंस होता है मान लिया करो। इसीलिए कहता हूं जब भी बनना है दमदार बनो। क्या बनना है? दमदार बनो। किसी की मतलब आपको सुनने की जरूरत ना पड़े। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जब मैंने शुरू में जब कंपनी ज्वाइन किया था, जब कंपनी में काम करता था, शुरू में ज्वाइन किया था, तो काम तो मैंने सारा कर दिया। शाम का समय था और मुझे जाना था, तो बस मैंने दिखा दिया काम और मैंने बोला कि सर मैं अब जा रहा हूँ। तो ऑल्दो सारा काम ओके था, बोला अरे गधे ये काम नहीं करवाया। मैं बोला गधा किसको बोल रहा है भाई, ये जवान है ना, गले में लपेट दूंगा। आगे बात समझ में? तो पहले तो गट्स चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, इस प्रकार बोलने के लिए दम चाहिए। चमचा बन के रहोगे, चमचागिरी करोगे तो नहीं बोल सकते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ो लिखो और इतने मजबूत बन जाओ कि कोई इस प्रकार से अगर बोले ना तो 10 बार सोचे कि ये बंदा लाया हुआ नहीं है, ये बंदा खुद बनाया हुआ है, खुद के दम पे बना हुआ है। तो जो लोग अपने दम से बने होते हैं उनमें दम भी होता है कहने के लिए कि आज से अगर तने लैंग्वेज की, रफ लैंग्वेज यूज की, गाली दी, उल्टा बोला और अपनी औकात में रहकर नहीं बोला, तो ये जो जवान है ना इसको लपेट दूंगा गले में। तो ऐसा बनो ना यार, पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। आपके मम्मी पापा आप पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि आप एक दमदार इंसान बनो। आपके मम्मी पापा को कहने की जरूरत ना पड़े कि साहब मेरा बेटा पढ़ लिया है, इसको मतलब नौकरी पर रख लीजिए। काहे को कहेंगे भाई? क्यों कहेंगे आपके मम्मी पापा? आप पे बस वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। दमदार आपको बनना पड़ेगा, और दमदार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो नींद सुबह सुबह वाली जो होती है बहुत प्यारी लगती है, इसको त्यागना पड़ेगा। आगे बात समझ में? जब इसको आप त्यागोगे, अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, तो आप में दम होगा, और फिर इस तरीके से कोई बोलेगा ना तो उसकी औकात उसी समय बता दोगे।
चमचागिरी नहीं करोगे। कंपनी में आमजन बोलते हैं भाई कि तू, सब लोग साहब साहब बोलते हैं इनको, और भाई तुम साहब क्यों नहीं बोलते? तो मैं बोला भाई यहाँ पे साहब बोलने थोड़ा आया हूँ यार, काम करने, करवाने और काम सीखने आया हूँ। यहाँ साहब बोल के चमचागिरी करके ये प्रेम है, ये वो बंदा नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब दम होना चाहिए, दम अच्छे काम के लिए होना चाहिए। मैं जैसे कि आप मेहनत करके ठेला चला के कमा के खा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू चमचा, मतलब कुत्ता बन के खाना, किसी के तलवे चाट कर, किसी की जी हजूरी करके। अपने दम, अपने मेहनत, गुरु गोविंद साहब जी के किरत कमाई खाइए कि ये मेहनत करके, इस हाथ किस लिए दिया ईश्वर ने, मेहनत करके खाइए, चमचागिरी मत कीजिए, ठीक है ना। तो चमचा से रिलेटेड शायद मुझे यही बताना था कि प्यारे बच्चों, चमचागिरी कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा। अपने आप को अभी मजबूत बनाने का टाइम है, मजबूत बनाइए, समय मत बर्बाद किया कीजिए। सबसे पहले तो समय आप बहुत बर्बाद कर देते हैं, समय मत बर्बाद किया कीजिए, पढ़ा कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जो बैठे बैठे बड़ों की ऐसी की तैसी कर देगा। तो आप अच्छा पढ़िए। दूसरी चीज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए। आप कहीं पे भी जाएंगे, इस कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा जरूरी होगी, और दमदार बनिए प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? अनावश्यक वीडियो में टाइम मत पास किया कीजिए, ये भी देख लिया वो भी देख लिया, यहाँ से मोटिवेशन। अरे भाई मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता। व्हेन वी आर नॉट मोटिवेटेड फ्रॉम आवर सेल्फ, हम खुद से विद इन सेल्फ से हम मोटिवेटेड नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और कहा जाता है कभी चांदी के चम्मच हुआ करते थे और आज चमचों की चांदी है। तो चमचों की चांदी कुछ समय के लिए होती है, और ये लोग ज़्यादा लंबे तक नहीं सस्टेन कर पाते। और जब कहीं से भी निकालने की, कहीं से भी भगाने की बात आती है तो सबसे पहले किसको भगाएंगे? चमचों को भगाएंगे। अरे भाई मालिक को भी दिख रहा है कि काम करने वाला कौन बंदा है, तो चमचों की साफ कर देंगे। आगे बात समझ में? और चमचा बन के रहेंगे तो जब तक बॉस है तब तक तो आपने काम कर लिया, अब बॉस चेंज हो गया तब सारे कंपनी में तो आप बदनाम हो रहे, क्योंकि सबसे बड़ा तेल्लू है ये, सबसे बड़ा हरामखोर, सबसे बड़ा चमचाखोर। तो जब नया बॉस आएगा और मेरे जैसा दमदार आ गया ना, ऐसा रगड़ेगा मालूम नहीं चलेगा कि पापा जी कहाँ गए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई इस प्रकार के जो हरकतें हैं चमचागिरी वाले, ये कभी मत कीजिए। किसी के आगे पीछे घूमने वाला मत बनिए। कुछ दम ऐसा बनाइए कि लोग आपके पीछे घूमे। भीड़ से अलग चलकर कुछ करोगे, मेहनत लगेगी, और जब मेहनत लगेगी तभी आप दमदार बनेंगे। आप उसी तरीके से काम करेंगे जो बाकी के लोग करते हैं, तो आप बाकी के लोगों में काउंट किए जाएंगे। आप बाकी लोगों से थोड़ा सा हटकर, थोड़ा से उठकर काम कीजिए, तभी आप बाकी लोगों से अलग दिखेंगे। आगे बात समझ में? कहा भी जाता है कि सूरज जैसा चमकने के लिए सूरज जैसा जलना पड़ेगा, ठीक है ना। दमदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और प्यारे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी तो जानते हैं चमचागिरी क्या होता है, आप सभी तो जानते हैं हरामखोरी क्या होता है, आप सभी तो जानते हैं कि भला किसमें है आपके बच्चों का। तो आप अपने बच्चों को कहिए कि बेटा दमदार बन, किसी के आगे पीछे घूमने वाला मत बन। तू ऐसी पढ़ाई कर कि भाई मुझे किसी के पास ना जाना पड़े, किसी की सिफारिश ना करना पड़े। तू पढ़ और अपने दम पे नौकरी लग के दिखा। और मजा भी उसी में है जब हम अपने दम पर बढ़ते हैं। बज रहे हैं रात के ये 12:47 हो गए, 00:47 दिखा रहा है, 1 बजे। तो मेहनत करने से मत घबराओ यार। और एक चीज और, काम वही करो जो आपका पैशन हो। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग इज माई पैशन। मुझे पढ़ना, पढ़ाना, सीखना और सिखाना अच्छा लगता है। छोड़ दी नौकरी। लोग कहते हैं कि नौकरी क्यों छोड़ दी? छोड़ दी यार, नौकरी ही तो थी, नौकरी थी तो छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मतलब काबिलियत रखेंगे, आप मेहनत करने वाले होंगे, तो आप इस बात पे अड़ जाएंगे कि भाई मैं ठेला चला के पैसा कमा लूंगा, लेकिन किसी की चमचागिरी नहीं करूंगा, किसी की अनावश्यक जी हजूरी, रोब नहीं सहेंगे। जो जहां है, जैसा है, जिस ओहदे पे है, उतना ही रिस्पेक्ट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब तुम हो गए तो फन्ने खाओगे और हम हो गए तो हम हो गए। जो कोड ऑफ कंडक्ट है, डेट्स होना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों, बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा और यही कहूँगा, सारी बात तो मैंने कही दी है, चमचों के प्रकार भी बता दिए हैं, और जो चमचागिरी करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक लंबे रेस के घोड़ा नहीं होते, वो एक कुएं के मेंढक होते हैं, वहीं पे जन्मेंगे, वहीं पे सब कुछ करेंगे और वहीं पे मर जाएंगे। जो दमदार होते हैं अपने आप को, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाते रहते हैं, अपने को नया नया चीज़ सीखते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। और चमचा खोरों की ये आदत है, उनको मालूम है कि ना तो हमें कुछ करना है ना हमें कुछ आता है, तो तलवे चाट कर ही आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, आप उस कैटेगरी में मत पड़िएगा। आप जब भी बनिएगा दमदार बनिएगा, सो डैट कि मैं भी गर्व से कहूं कि मैंने किसी को सिखाया था और देखिए ये ऐसा बन गया है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।